दोस्तों, पेट्रोल और डीजल ऐसी चीजें हैं जो आज के समय में सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुकी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ईंधन में पेट्रोल और डीजल शामिल है। हालांकि अब बिजली से चलने वाले वाहन भी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन अभी ये पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स की तरह सफल नहीं हो सके हैं। लेकिन आजकल हमारे देश में पेट्रोल के दाम घी से भी ज्यादा महंगे हो गए हैं। इनके बढ़ते दामों को देखकर लगता नहीं है कि आने वाले समय में हम इसे खरीद भी पाएंगे। जो पेट्रोल 1970 में लगभग 1.5 रुपए में बिकता था, आज वो 110 रुपए में बिकने लगा है। इसके बढ़ते दामों ने सबको परेशान करके रख दिया है। यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें इसके लिए लोन भी लेना पड़ सकता है। आपने भी कभी ना कभी अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल तो डलवाया होगा, लेकिन डलवाते वक्त आपने कभी सोचा है कि ये बनाया कैसे जाता है और क्यों ये इतना महंगा है? तो दोस्तों, नॉलेजपुर की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं पेट्रोल और डीजल से बनने की पूरी कहानी आसान भाषा में। तो वीडियो को अंत तक बिल्कुल स्किप मत करना। पेट्रोल और डीजल क्या है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेट्रोल और डीजल एक पेट्रोलियम कच्चे तेल से प्राप्त किया गया तरल मिश्रण है। इसका इस्तेमाल इंटरनल कंबशन इंजन में ईंधन के तौर पर किया जाता है। अगर पेट्रोल और डीजल दोनों में तुलना करें तो पेट्रोल डीजल की तुलना में अच्छा ईंधन माना जाता है। इसलिए पेट्रोल की कीमत डीजल की तुलना में हमेशा अधिक होती है। लेकिन डीजल पेट्रोल से अधिक वायु प्रदूषण करता है। डीजल के जलने पर अनेक खतरनाक गैसें निकलती हैं, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम, जिसे कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला पीले काले रंग का गाढ़ा तरल है जो धरती की सतह के नीचे भूगर्भीय संरचनाओं में पाया जाता है। ये चिपचिपा और दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। पेट्रोल और डीजल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है चट्टानों से मिलने वाला तेल, जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है। पेट्रोलियम की भी बनने की एक अलग कहानी है। ऐसा माना जाता है कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति भूमि के नीचे हवा की अनुपस्थिति में हुए दफन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से हुई है। आज से हजारों साल पहले इस धरती पर समय समय पर कई विनाशकारी आपदाएं आईं। तब धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधे जमीन की गहराई में दब गए, और हजारों साल तक दबे रहने के बाद जब ये पूरी तरह डिकम्पोज हो गए, तब ये पेट्रोलियम में बदल गए। हजारों सालों तक दबे रहने के चलते प्रेशर और हीट की वजह से लिक्विड में बदल गए। इससे आप समझ सकते हैं कि पेट्रोलियम को बनने में हजारों साल का समय लग जाता है। इस पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल होता है, और इस क्रूड ऑयल में पेट्रोल, नेफ्था, केरोसिन, डीजल और मोम जैसी चीजें होती हैं। पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नामक तकनीक का इस्तेमाल कर अलग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्रूड ऑयल हर जगह नहीं पाया जाता है। वेयर इज क्रूड ऑयल अवेलेबल? दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां क्रूड ऑयल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ देश जैसे कि ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, रशिया, दुबई आदि ऐसे देश हैं जहां पर क्रूड ऑयल बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसकी वजह से वो अपने देश में से तेल निकालकर दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं। और भारत जैसा देश जिधर क्रूड ऑयल इतनी मात्रा में मौजूद नहीं है, वो इन देशों से इंपोर्ट करवाता है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से धरती पर अब बहुत ही कम क्रूड ऑयल मौजूद है, और आने वाले समय में शायद ये खत्म भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारे पास बस 53.3 इयर्स का क्रूड ऑयल ही मौजूद है। इसका मतलब हमें इन क्रूड ऑयल के सब्स्टिट्यूट के बारे में भी सोचना होगा, ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कत ना आए। वैसे अभी के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड हम बढ़ते हुए देख सकते हैं, जिससे शायद भविष्य में हमें क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको साथ ही में एक फनी फैक्ट के बारे में भी बताते हैं। आज से कई हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट के लोग पेट्रोल को दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि ये दर्द को कम करने में मदद करता है और घाव को जल्दी भर देता है। तो आइए दोस्तों, चलिए जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है, उसका सारा प्रोसेस। हाउ इज पेट्रोल एंड डीजल फॉर्म्ड? क्रूड ऑयल जमीन और समुद्र दोनों जगह मिलता है। जो क्रूड ऑयल समुद्र में होता है उसे फ्लोटिंग रिफाइनरी की मदद से निकाला जाता है, और जो क्रूड ऑयल जमीन के अंदर होता है उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। ये चीज सुनने में जितनी आसान है, असल में होती नहीं है। असली वक्त लगता है क्रूड ऑयल को ढूंढने में। कई बार तो काफी साल लग जाते हैं इसको ढूंढने में, और बहुत पैसे भी लगते हैं। क्रूड ऑयल को ढूंढने के लिए समुद्र में कई बड़ी बड़ी और महंगी मशीनें लगाई जाती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तेल ढूंढती रहती हैं। इस मशीन को जिस जगह तेल मिल जाता है तो इसे आसपास की चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है तेल निकालने का सारा प्रोसेस। उधर पंपिंग मशीन्स लगाते हैं ताकि वहां से हम कच्चा तेल ले सकें। ये पंपिंग मशीन्स कुछ ऐसी दिखती हैं। ये पंपिंग मशीन पूरे टाइम चलती रहती हैं और उधर से क्रूड ऑयल निकालकर रिफाइनरीज में भेज देती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अब आपको कंटेनर से भरकर सप्लाई कर दिया जाता है, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रूड ऑयल को जमीन से निकालकर उसे रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है, जहां इन रिफाइनरीज में इस कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंड्रिकल बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है।
फिर अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें निकाल ली जाती हैं। इन सब प्यूरिफिकेशन मेथड में करीब 12 से 14 घंटे का समय लग जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है। हर रिफाइनरी के अपने 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 सेपरेशन, नंबर 2 कन्वर्जन, नंबर 3 ट्रीटमेंट। आइए जानते हैं इन तीनों मेथड्स के बारे में। सेपरेशन, इन क्रूड ऑयल को एक डिस्टिलेशन यूनिट्स में भेज दिया जाता है, जहां पर उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म किया जाता है। असल में हमें पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम के अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं, इसलिए इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। आपको तो पता ही होगा कि हर तेल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसे अलग अलग टेम्परेचर पर उबाल लिया जाता है, क्योंकि केरोसिन ऑयल, पेट्रोल और डीजल अलग अलग टेम्परेचर पर ही मिलते हैं। आप ऐसे समझिए कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक, पेट्रोल को 40 डिग्री, वहीं केरोसिन को पाने के लिए 160 डिग्री तक उबाला जाता है। उसके हिसाब से उनको अलग अलग कर दिया जाता है। ये सब करने से हमें कच्चे तेल से गैसोलीन, केरोसिन, पेट्रोल और डीजल इत्यादि प्राप्त हो जाता है। बाकी बचे हैवी रेजिडुअल टैंक के एकदम नीचे जमा हो जाते हैं, जिनको आगे कन्वर्जन के लिए भेज दिया जाता है। कन्वर्जन, इधर सेपरेशन प्रोसेस के दौरान बचे हुए हैवी रेजिडुअल्स को फर्दर और ज्यादा लाइट कर दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें 500 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करा जाता है। इस प्रोसेस को कैटालिटिक क्रैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोसेस में 75% कंटेंट को आराम से पेट्रोलियम, गैसोलीन और डीजल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ट्रीटिंग, आखिर में आता है ट्रीटमेंट, जहां पर इन सब को और ज्यादा फिल्टर किया जाता है और ऐसे एलिमेंट्स को निकाल दिया जाता है जो कि पॉल्यूशन करते हों। हर देश के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके ही ये ट्रीटमेंट किया जाता है। एक बार जब हमें पेट्रोल और डीजल मिल जाता है तो इसकी टेस्टिंग की जाती है कि कितने ऑक्टेन का तेल मिला है। जितना ज्यादा ऑक्टेन उतना ज्यादा महंगा और अच्छा तेल माना जाता है। ये सब करने के बाद इन्हें स्टोर कर दिया जाता है और फिर आगे सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में अरबों रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं। इंडिया में इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इन्वेस्ट करती हैं, तब कहीं जाकर पेट्रोल और डीजल हमारे पास आता है। पेट्रोल और डीजल बनने का प्रोसेस तो आपने जान लिया, तो आपको ये भी बता दें कि इसकी कीमत इतनी अधिक क्यों है। पहला रीजन तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसको निकालने के पूरे प्रोसेस में बेहद ही खर्च आता है। इस पूरे प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। इसी वजह से इनकी कीमत भी अलग अलग होती है। जिन देशों के पास अपना खुद का ऑयल रिजर्व होता है, वहां ये तेल सस्ते होते हैं। वहीं जिन देशों के पास ये ऑयल रिजर्व्स नहीं होते, जैसे भारत, वहां पर रिफाइनरी और डिस्टिलेशन का खर्च बढ़ जाता है। आज पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सरकारें इस पर टैक्स भी लगाती हैं। इंडिया में ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर 60% से ज्यादा टैक्स लगाती हैं। यही नहीं, आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें और भी बढ़ती रहेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, यानी कि एक बार ये खत्म हो गए तो दोबारा इन्हें यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे जैसे इनका यूज बढ़ता जा रहा है, इनके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। जिन देशों के पास ऑयल के रिसोर्सेज हैं, उन देशों का एक संगठन है जिसे ओपेक कहते हैं। इन देशों की पूरी इकोनॉमी इसी की वजह से चलती है। यही मिलकर तेलों की कीमतें भी तय करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल नॉलेजपुर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमें कमेंट करके अपने व्यूज भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।